अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 23 मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स और अल्कोहल्स। आज हमने स्टूडेंट इस चैप्टर 23 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हम देखेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव टू एडवांटेज ऑफ बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि आपने दो फायदे बताने हैं अल्कोहल को बर्न करने के एज कम्पेयर टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि अल्कोहल को बर्न करने से क्या फ़ायदा होता है जबकि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से वो दो फायदे ना हों, वो आपने बताने हैं। अल्कोहल्स बर्न मोर क्लीनली बिकॉज दे कंटेन ऑक्सीजन, अल्कोहल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए अल्कोहल जो है वो एक आसानी के साथ जो है वो बर्न होती है। सो दे प्रोड्यूस लेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट दैन फॉसिल फ्यूल्स, इस तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अल्कोहल वो भी कम प्रोड्यूस करेगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे लिए जो है वो सांस की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो एक फ़ायदा आपको पता चल गया कि अल्कोहल को बर्न करने का क्या है। अल्कोहल्स आर रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स बाय फर्मेंटेशन। अब अल्कोहल को जो है हम रिन्यूएबल यानी कि दोबारा से भी हासिल कर सकते हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वाइल फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो दोनों फायदे आपको पता चल गए कि अल्कोहल्स को हम प्लांट से आसानी से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं। क्लियर हो स्टूडेंट जी। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, विच प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइल अल्कोहल मेक इट यूजफुल फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। एथाइल अल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। एथाइल अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजोल्व्स ऑयल्स, परफ्यूम्स एंड केमिकल्स, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स। पहला फायदा ये है कि जो एथाइल अल्कोहल है ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये किसी भी ऑयल को, परफ्यूम को या केमिकल्स को डिजोल्व करवा देता है, इसलिए इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। सेकंड है, एथाइल अल्कोहल इज वोलेटाइल। जो एथाइल अल्कोहल होती है ये वोलेटाइल होती है, यानी कि ये आसानी से उड़ जाती है, बिकॉज क्योंकि इट इवेपोरेट्स क्विकली, ये आसानी से इवेपोरेट हो जाती है। सो इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट एंड लीव्स नो रेजिड्यू ऑन स्किन। इस तरह से ये एथाइल अल्कोहल जो है जैसे ही ये स्किन से उड़ती है तो इससे जो है वो कूलिंग फील होती है। तो ये दो बेनिफिट्स आपने लिखने हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एथाइल अल्कोहल के। ठीक है स्टूडेंट जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, इसको आपने स्किप नहीं करना। दो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके आने हैं। हाउ इज एथाइल अल्कोहल इम्पोर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो एथाइल अल्कोहल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि जहाँ दवाइयाँ बनती हैं उन इंडस्ट्री में अल्कोहल की क्या इंपॉर्टेंस है। एथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजोल्व्स मैनी मेडिसिन्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एथाइल अल्कोहल जो है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है। सो इट इज़ यूज्ड इन सिरप्स एंड टिंक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो सिरप्स के टिंक्चर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन वगैरह, इसके लिए भी हम एथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। सेकंड है, एथाइल अल्कोहल एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। एथाइल अल्कोहल को इसके अलावा एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एथाइल अल्कोहल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। सो इट इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स एंड सैनिटाइजर्स। इसके अलावा एथाइल अल्कोहल को डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर, यानी कि जो हशरात इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए या फिर सैनिटाइजर में भी यूज़ किया जाता है एथाइल अल्कोहल को। ठीक है स्टूडेंट जी। 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, गिव एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो नुकसानात बताने हैं फर्मेंटेशन के। फर्मेंटेशन इज स्लो बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेक टाइम टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। जो फर्मेंटेशन से हमने अल्कोहल बनानी है उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है। एक पहला नुकसान तो ये कि टाइम का लॉस होता है। सेकंड देखें, फर्मेंटेशन गिव्स लो यील्ड एंड इम्प्योर प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन जो है वो कम यील्ड देगी और इम्प्योर प्रोडक्ट बनेगी, बिकॉज क्योंकि अल्कोहल इज डाइल्यूट, क्योंकि जो अल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन से वो डाइल्यूट होती है एंड नीड्स फर्दर प्यूरिफिकेशन, और इसके लिए जो है वो आपको फर्दर प्यूरिफिकेशन करवानी पड़ेगी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। 23.5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, राइट द कंडीशंस इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इथीन की हाइड्रेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं।
इथीन इज कन्वर्टेड टू इथानॉल एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि इथीन को कन्वर्ट करने के लिए एथानॉल में 300 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए, 60 to 70 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड कैटालिस्ट। और इसके लिए जो हमें कैटालिस्ट चाहिए वो चाहिए फास्फोरिक एसिड, बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन रेट, क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर का बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, एंड द कैटालिस्ट हेल्प्स ब्रेक द डबल बॉन्ड एंड ऐड वाटर। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होगा इथीन के अंदर उसको ब्रेक डाउन करेगा कैटालिस्ट, और इस तरह से वाटर की एडिशन हो जाएगी इथीन में। इथीन में जब वाटर ऐड हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्कोहल को बना सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन से। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होती है तो इथीन बनती है। क्लियर हो स्टूडेंट जी। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए चैप्टर 23 के 5 के 5। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ एथानॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन शुगर इंडस्ट्री। जो एथानॉल है वो बाय प्रोडक्ट शुगर इंडस्ट्री से कैसे हासिल होता है। ठीक है, एथानॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन द शुगर इंडस्ट्री बिकॉज मोलेसिस। अब शुगर इंडस्ट्री में मोलेसिस जो है, मोलेसिस कहते हैं गन्ने का रस, लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। जब गन्ने में से, शुगर केन में से, गन्ने में से चीनी को निकाल लिया जाता है, उसमें से जो मोलेसिस होता है कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, जिसके अंदर अभी भी शुगर मौजूद होती है, उसको यूज किया जाता है किसके लिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथेनॉल बनाने के लिए। यीस्ट फर्मेंट्स दिस शुगर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बन जाएगी मोलेसिस से। सो एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड एज अ यूजफुल बाय प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो एथेनॉल है वो यूजफुल बाय प्रोडक्ट होगा शुगर इंडस्ट्री से। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है कि ये एक ग्लूकोज है, यानी कि शुगर इंडस्ट्री से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर हुआ जी। 23.2 यानी कि सेकंड कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट रिलेटिवली इम्प्योर अल्कोहल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। हमें जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से इम्प्योर अल्कोहल क्यों हासिल होती है। वी गेट रिलेटिवली इम्प्योर अल्कोहल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस क्योंकि बिकॉज फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए वाटर हमें रिक्वायर्ड है। सो द एथेनॉल फॉर्म्ड रिमेन्स मिक्स्ड विद वाटर, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है और वो जो वाटर होगा वो अल्कोहल के साथ मिल जाएगा। अनरिएक्टेड शुगर, यीस्ट सेल्स एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स, इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी इसमें मौजूद होंगी। अब ये सारी चीज़ें जब मौजूद होंगी तो अल्कोहल हमारे पास प्योर नहीं होगी। देयरफॉर द अल्कोहल ऑब्टेन्ड इज नॉट प्योर एंड नीड्स प्यूरिफिकेशन, यानी कि जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल हम हासिल करते हैं उसको प्यूरिफाई करवाना पड़ेगा। अब वो इम्प्योर क्यों होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो वाटर भी होगा, अनरिएक्टेड शुगर भी होगी, यीस्ट भी होगी। ठीक है, इसके अलावा और बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी। इन सारी चीज़ों को अलग करवाना पड़ेगा अल्कोहल में से। ठीक है जी। 23.3 थर्ड वाला कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन देखें, हाउ डू प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइल अल्कोहल हेल्प अस टू यूटिलाइज इट एज फ्यूल। जो एथाइल अल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल को बर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज इट इज हाईली कंबस्टिबल। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि ये शोले को जल्दी से पकड़ लेती है, कंबस्टिबल होने की वजह से इसको हम एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं। बर्न्स इजीली विद अ क्लीन फ्लेम, इसका जो धुआं बनता है ना, फ्लेम बनता है, शोला बनता है, वो बिल्कुल क्लीन होता है, यानी कि उसमें जो है वो सूट बहुत कम होता है। एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब जो अल्कोहल से एनर्जी मिलती है ना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हीट प्रोवाइड करती है, तो अल्कोहल अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस वजह से अल्कोहल को यूज किया जाता है। इट आल्सो कॉजेज लेस पोल्यूशन, अल्कोहल को जब हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो इससे पोल्यूशन भी कम होगी देन मैनी अदर फ्यूल्स, जबकि बाकी जो हम फ्यूल यूज करते हैं जैसा कि आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस, ये सारी गैसेस जब बर्न होती हैं, पेट्रोलियम है, तो बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट निकलते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो इट इज़ यूजफुल एज एन एफिशिएंट एंड क्लीनर फ्यूल। तो इस वजह से
अल्कोहल को एफिशिएंट और क्लीनर फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा 23 चैप्टर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है 24, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आपको अगर इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स चाहिए तो आपने कमेंट में मुझे बता देना है, ताकि मैं आपको जो है उस चैनल का लिंक दे दूं जिस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है हम ये शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा आपके क्विक चेक क्वेश्चन जो कि बॉक्सेस में, येलो बॉक्सेस में दिए होते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चाहिए, इसी तरह से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, फिजिक्स की एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आंसर चाहिए इसी तरह से, तो आपको हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लियर है जी। अगर आपके बहन भाई या कज़न जो हैं वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री की तैयारी के लिए परेशान हैं, तो इस चैनल के ऊपर जो है वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की तैयारी करवाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने 2 चैप्टर मुकम्मल कर लिए हैं सेकंड ईयर के, ठीक है। तो उनके साथ आप इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी कर सकें केमिस्ट्री की। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।